जय गुरु जी। सत्संग बाय जया आंटी ऑन 15th August 2015। गुरु जी नित नया दिखाते रहते हैं। कुछ घटनाएं तो हम समझ पाते हैं, पर जो नहीं समझ पाते उसे चमत्कार या कुछ और नाम दे देते हैं। हमारा अस्तित्व ही एक चमत्कार से कम नहीं है। गुरु जी का हमारी जिंदगी में आना ही एक बहुत बड़ा चमत्कार है। एक मंत्र जाप से ही हमारे कष्ट का आभास कम हो जाना चमत्कार नहीं तो और क्या है। हम गुरुजी के बच्चे हैं। कोई माँ पिता अपने बच्चे को तकलीफ नहीं देगा, चाहे वो कितना भी बुरा हो। हाँ, यदि बच्चे ने कोई ऐसी फरमाइश कर दी जिसका परिणाम उनको सही नहीं जान पड़ रहा है, तो वो बच्चे की फरमाइश पूरी नहीं करते। आजकल बड़ों की देखा देखी बच्चे भी लेटेस्ट मोबाइल की डिमांड करते हैं। अभी उन्हें अपने टिफिन को संभालने की अक्ल नहीं आई है, पर वो समझते हैं कि वो इसे हैंडल कर सकते हैं। यदि हम दे भी दें तो क्या होता है, या तो वो उनके हाथ से गुम जाएगा या फिर वो उसका इस्तेमाल ही नहीं कर पाएगा। यही हाल हम सबका है। हम तो सृष्टि के हाथों नाचते होते हैं। हम गुरुजी से धन संपदा मांग लेते हैं। देने में डीले हो गया तो सोचते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है कि हमें इसे संभालना नहीं आएगा। अभी के पहले तक तो हम इसे वैभव को संभालते आए हैं। आज कौन सा नया करने जा रहे हैं। हम भूल जाते हैं कि जो धन संपदा को हम अपना कहे फूला नहीं समा रहे थे, वो उस वक्त सृष्टि द्वारा हमें दी गई थी। सारी परिस्थितियां हमारे अनुकूल बनाई गई थी, जिससे वो हमारे पास आ जाए। हमारा कल भी इन परिस्थितियों पर कोई अधिकार नहीं था और आज भी हम कुछ नहीं कर सकते। सब कुछ उनका ही है और हमें कब कितना देना है ये फैसला भी उनका ही होगा। पर एक बात की गारंटी है कि हमारा नुकसान कभी नहीं होने वाला। यदि हम ईश्वर की सत्ता को समझ जाएं तो बेखौफ हो जी सकते हैं। ईश्वर सिर्फ देना जानते हैं। यदि आज हमें कोई तकलीफ मिली हुई है तो वो भी हमारी बेहतरी के लिए ही होगी। समय तो काटना ही है, चाहे हंसकर काटो या रोकर। यदि गुरुजी पर भरोसा है तो हमारे ये मुश्किल वाले दिन आसानी से निकल जाते हैं। किसी संगत से बात हो रही थी। उसने कहा कि उनकी हर दुख तकलीफ सिर्फ मंत्र जाप से खत्म हो जाती है। संगत क्यों नहीं समझती है कि मंत्र जाप करो और सारे दुख से उबर जाओगे। कितना आसान है सब कुछ। ऐसा विश्वास ही मंत्र जाप को असरदार बनाता है। दिन में सैकड़ों बार हम मंत्र जाप बुदबुदाते रहते हैं, पर विश्वास नहीं है कि ये काम करता भी है या नहीं, और इस कारण हम उसके चमत्कार को भी नहीं समझ पाते। यदि गुरुजी के चमत्कार को देखना है तो हर आने वाली घटनाओं को स्वीकार करना शुरू कर दें। पुरुषार्थ करने से गुरुजी ने कभी मना नहीं किया, पर हर पुरुषार्थ का इनाम जो हम अपने हिसाब से तय कर बैठते हैं उसे छोड़ना होगा। हर काम के सफल माने जाने को जो हमारा पैमाना है उसे बदलना होगा। एक छोटी सी घटना याद आई। मेरे बेटे ने यहाँ इंदौर में एक एग्जाम में एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट पाया। सारी कृपा शुरू से अंत तक गुरुजी की थी। हम संगत इसे समझते हैं और इस कारण गुरुजी का शुक्राना करते हुए मैंने पोस्ट में इस बात का जिक्र किया। दुनिया के माया जाल को ही हकीकत मानने वाले किसी दोस्त ने मुझे सतर्क किया कि मैं उसकी काबिलियत की चर्चा कर उसका नुकसान ही कर रही हूँ। आज की सफलता के क्या मायने हैं, यदि वो आगे भी सफल हो तभी बात बनती है। ये तो हम हैं जो खुशी हमें गुरुजी ने आज बख्शी है, उसे भी इस कारण एंजॉय नहीं करते कि कहीं कल ये ना मिले तो फिर क्या होगा। सफल तो आज हुए हैं, फिर आज जश्न क्यों नहीं। कल का क्या ठिकाना, कल हम ही ना हो तो इस जश्न को मनाने को। कल को हमारी सफलता किसी और चीज में जाने को समझा जाए। बहुत सारी घटनाएं हो सकती हैं जिसे हम नहीं बुनते। बहुत बार हमारे पास धन होते हुए भी हम अपने परिवार और बच्चों पर खर्च नहीं करते।
महंगाई बढ़ रही है। आज इनकी आदत बिगड़ गई तो कल और भी ज्यादा डिमांड करेंगे। इनके फ्यूचर के लिए रखना ही होगा आदि आदि। हमने उनका आज तो बर्बाद कर दिया अपनी असुरक्षा वाले दृष्टिकोण को रखकर, उस भविष्य की खातिर जो अज्ञात है। आज जो खुशी उन्हें हमारे द्वारा प्रकृति देना चाहती थी वो तो हम दे नहीं पाए, कल क्या खुशी दे पाएंगे। तो इसीलिए हर पल को जिए हम। हमें गुरुजी यही बार बार समझाते हैं, मैं हूं ना, फिक्र क्यों करते हो। अक्सर ये कहीं ना कहीं से मैसेज देते हैं, फिर भी अपने को कर्ता भाव से हम निकाल नहीं पाते हैं और दुखी रहते हैं। हमें अपने को खुश रखना सीखना ही पड़ेगा। गुरुजी हम पर मेहर रखें। जय गुरुजी।